नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है डब्ल्यूपी इंस्टीट्यूट में। मिशन ब्लू स्टार के तहत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग कराएंगे यहाँ पर 5 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 की। अभी तक हमने 5 जनवरी 4 जनवरी की शिफ्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं, 5 जनवरी की शिफ्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम 5 जनवरी की शिफ्ट यहाँ पर 2 में कैसे क्वेश्चंस आए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लोग शेयर करते और वीडियो को पूरा देखिए। मैं क्वेश्चन एक आप लोग किताबें खरीदते हो उतने इतने क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं जितने में ढूंढ ढूंढ कर ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से क्वेश्चन उठा के आप लोगों को करा के कौन कौन से क्वेश्चंस किस ईयर में पूछे गए सभी यहाँ पर करा। तो एक एक आप मान के चलिए एक एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। बस डेली क्लास से जुड़ते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। इतनी मेहनत का आप अगर इतना ही हमारे लिए कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत है इतना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन उन्होंने डीआई का डाला था 2000 शिफ्ट में यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, दिया गया आरेख 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियों C1, C2, C3, C4, C6 के सीईओ के प्रति वर्ष वेतन लाख में वितरण को दर्शाता है। सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के बीच वेतन का अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द सैलरी ड्रॉन इन द परसेंटेज बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं किसको कितना किया और यहाँ बहुत ही क्वेश्चन इजी पूछा गया। लोएस्ट और हाईएस्ट में अंतर कितना है परसेंटेज में ये पूछा गया। तो यहां पर देखो लोएस्ट कितना है, तो लोएस्ट की अगर बात करेंगे दोस्तों ये देखो 50 लाख। यहां पर देखेंगे 50 लाख किसको दिया जा रहा है? C6 को। C6 को 50 लाख दिया जाता है, सबसे लोएस्ट दिया गया। और अगर बात करेंगे सी यहां पर 5 की, तो C5 को सबसे ज्यादा दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 75 लाख। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये दिख नहीं रहा, तो ये 50 लाख है, ये 55 लाख है। ये कितना है यहाँ पर, ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग। ये 55 लाख है, ये भी हमारा 65 लाख है, ये हमारा 60 लाख है और ये हमारा 75 लाख है। ठीक है, लाख में सभी दिए गए यहाँ पर। अब सबसे कम कौन है? तो सबसे कम है 50, सबसे ज्यादा कितना है? 75। दोनों का अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है 25। अब उसने कहा है हमको परसेंटेज में आंसर बताओ, तो ये सब परसेंटेज में दिए गए। यहाँ पर 25 में टिक कर देना इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में करने के लिए हम लोग याद है प्रारंभिक से कंपेयर करते हैं। तो लोएस्ट से कंपेयर करेंगे, 50 था 75, तो यहाँ पर कितने पर? 50 पर। इसको परसेंटेज में करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और ये निकल के आपके कितना आएगा? 50%। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। इसलिए वहां पर ये मत देखिए, इसलिए उसने लिख दिया इन परसेंटेज। तो 50 यहाँ पर 50 था और मैक्सिमम 75 था, दोनों का अंतर 25 आया। तो परसेंटेज को तो हमको प्रारंभिक से कंपेयर करना होता है, तो 50 से कंपेयर करेंगे, 50 पर 25 कम हुआ है, इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी ही क्वेश्चन था, ये डीआई। ठीक है, पाई चार्ट डीआई थी, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई भुजाएं दी गई उस त्रिभुज की पहचानिए जो समकोण त्रिभुज है। अब आपको पहचानना है कौन सी भुजाएं। यहाँ पर आपको 4 सभी साइड्स दे दिए गए, 4 ऑप्शन दे दिए गए। बताइए कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के लिए आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर। ठीक है, इसको पी बी स्क्वायर बोल सकते हैं, एल बी स्क्वायर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर चेक कर लो, जो होगा वही होगा। तो सबसे बड़ी साइड जो होती है वही हमारी क्या होती है? कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस होती है। तो सबसे बड़ी साइड देखो यहाँ पर कितनी है? 49। तो 49 से यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा। यहाँ पर 16 और यहाँ पर 25, दोनों को जोड़ोगे तो क्या बराबर हो रहे हैं? नहीं भाई, सबसे बड़ी साइड से आपकी हाइपोटेन्यूस है। और पहला कोई अगर चेक करेंगे तो हाइपोटेन्यूस की जगह पर हम 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और यहाँ पर एल, किसी को एल मान लो बचे हुए और किसी को यहाँ पर बी मान लो, तो एक 16 हो जाएगा, एक 25 हो जाएगा। कहे दोनों बराबर आ रहे हैं? तो हम कहेंगे बराबर नहीं आ रहे, तो पहला ऑप्शन गलत। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर 36 हो जाएगा, ये 25 और ये 25 कितने? 50 हो जाएंगे, ये भी सही नहीं, तो दूसरा भी ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन चेक करो, ये 36 हो जाएगा, ये 25 और ये 16, ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 16 और 25 मिलकर के हमारा 41 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। फिर हमारा क्या, हम लास्ट वाला ऑप्शन करते हैं, यहाँ पर 25 करेंगे तो 25 का कितना? 625 आ जाएगा। सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस ही होती है। और फिर हमारा यानी कर्ण होता है। फिर हमारा क्या है? बी स्क्वायर, तो
कितना हो जाएगा, 20 का आपको पता है 576 होता है और 7 का 49 होता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आ रहा है 625, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी ए बराबर 7 हो, बी बराबर 24 हो और सी बराबर 25 हो तो यहाँ पर रखेंगे एच की जगह पर 25, एल की जगह पर 7 और बी की जगह पर 24। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास उधर भी 200 625, इधर भी 625 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही करने वाला था पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस आए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/5 √2 - 7 इक्वल टू a√2 प्लस b का आपको वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ए और बी की वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखा हुआ √2 माइनस का 7, ये दिया हुआ a√2 प्लस बी। अब किसे कैसे ज्ञात करेंगे, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के सबसे पहले हमें इसी टर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी नीचे से हमको ये 5 √2 - 7 को हटाना होगा। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हटाने के लिए हम सेम जो लिखा है उसी के अपोजिट साइन के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए यहां पर कितना था, यहां पर था 5 √2 - 7, तो मैंने क्या किया 5 √2 प्लस 7 से मल्टीप्लाई की। अब नीचे मल्टीप्लाई की तो जाहिर सी बात बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा हमको, एक तरफ तो कर नहीं सकते, तो ऊपर भी कर दी, नीचे ऊपर कर दी, दोनों कट जाएंगे, फिर से हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां ऊपर तो हमारा वही रह जाएगा, नीचे हमारा क्या बन जाएगा, नीचे आप लोगों को पता है a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ए ये हो गया, बी देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए यानी कि 5 √2 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 √2 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का करेंगे √2 का तो 2 आ जाएगा, तो कितना हुआ 50। फिर यहाँ पर देखो 7 का करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस भी होता है, माइनस का 49। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारा a√2 प्लस बी सॉल्व किया हमने। जब सॉल्व करके यहाँ पर देखा तो ऊपर हमारा 5 √2 प्लस 7, नीचे हमारा 50 में से 49 चला गया, एक होती खत्म, a√2 यहाँ पर प्लस बी। अब कंपेयर करेंगे, जैसे ही तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमको मिलेगा a बराबर 5 और b बराबर 7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5 और 7, यानी आपका ऑप्शन हो गया ए, 5 और 7 आपके पास मिल गया। देखिए इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया था क्वेश्चन। और मेरा ये शिफ्ट जो 5 तारीख को दोनों शिफ्ट हुई, दोनों बहुत इजी थी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, प्लीज आप लोग शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, इतना जो क्वेश्चंस करा रही है, देखो कितना इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, देखिए 10 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है, 10 बुक्स का मूल्य कितना है 560 रुपए। तो पूछा गया 56 का मूल्य बताओ। 56 बुक्स का, ये तो आसानी से निकाल सकते हो भाई, एक का निकाल लो, एक के बाद 56 का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट निकालना चाहते हो डायरेक्ट निकाल लो। ये भी क्वेश्चन जो लोग छोड़ के आए तो यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बुक्स का मूल्य कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पर पूछा गया 56 बुक्स का मूल्य, तो 56 के लिए 56 इंटू 56 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 6 छंग 36 और यहाँ पर 3136 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 30 और 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और फिर आपका 55 25 और 6 31, तो कितना आ जाएगा आपके पास देख रहे हो 3136 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इनके परिमाप दिए गए हैं, पीक्यू दिया गया और एबी की माप आपको बतानी है। मैंने उसी दिन, अगर ये समरूप है, ये क्वेश्चन इससे पहले 4 को शिफ्ट में सेम आया था, जो 4 की शिफ्ट हुई थी उसमें सेम आया था। अगर ये त्रिभुज दो समरूप है तो याद रखना इनकी आनुपातिक भुजाएं क्या होंगी बराबर। अब यहाँ पर दिया गया है कि परिमाप दिए गए हैं, एक का परिमाप 36 है और दूसरे का परिमाप यहाँ पर 24 है, तो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, मैंने नामकरण कर दिया है। अब पी क्यू यहाँ पर दिया गया है, पी क्यू 10 है, तो आपसे पूछा गया है ए बी आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मालूम है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी आनुपातिक भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, या आनुपातिक भुजाओं की जगह पर आनुपातिक क्षेत्रफल ले सकते हैं, आनुपातिक परिमाप भी ले सकते हैं। तो इधर हम क्या लेंगे, इसका परिमाप त्रिभुज एबीसी का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज एबी की से परिमाप और एबी भुजा त्रिभुज की लेंगे, त्रिभुज एबी भुजा लेंगे। सेम ऐसा इधर भी करेंगे, त्रिभुज एबीसी का यहाँ पर पी क्यू है तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप
यहाँ पर इसका परिमाप था, ठीक है, परिमाप, और यहाँ पर इसका परिमाप, ठीक है। फिर नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसमें ये वाली साइड ली तो इसमें भी हम यही साइड लेंगे, तो साइड हमारी PQ। अब यहाँ पर ABC का परिमाप कितना है, तो ABC का परिमाप है 36, AB हमको निकालनी है तो AB वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर देखो QPQR कितना है, तो दूसरे वाला जो है त्रिभुज PQR इसका परिमाप कितना है 24, और यहाँ पर कितना है PQ कितनी है, तो PQ हमारी 10 दी हुई है, सॉल्व कर लेंगे 12, और ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 36, ठीक है, कितना आ गया 5। तो ए बी बराबर मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 5 जाके इससे 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वहां पर घबराए नहीं, ये बस सोचे कि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ दे रहा है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस में, अगर आपको पता है समरूप त्रिभुज क्या होते तो तुरंत कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आज समरूप से दो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए। दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम दे रखा है, तो उनमें से एक संख्या है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन पहली शिफ्ट में 4 जनवरी को जो शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में थे, और उसने देखो 5 जनवरी को सेम। इसीलिए बोला जाता है अगर जो पेपर्स हो रहे हैं उनको आप रिवाइज करते रहे, जो भी पेपर्स हो रहे हैं उनको आप बार बार उसी पेपर को देखिए किस प्रकार का पेपर पूछा, लोगों से पूछ करके आप बहुत से क्वेश्चन सेम पाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग होगी बट क्वेश्चन वही होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बताया था आपको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है एलसीएम इंटू, ठीक है, एचसीएफ, ये इसके बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के बराबर होता है। तो दो संख्या है उसमें से एक संख्या है 35, दूसरी संख्या हमको निकालनी है तो वही लिख लेंगे। और एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम यहाँ पर है 225 और यहाँ पर एचसीएफ है 15। तो सेकेंड नंबर हमारा कितना हो गया 225 इंटू 15/45। अच्छी बात यह है उसने ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा 225 15, ये भी, ये देखो पहला ऑप्शन हो गया, उसने मल्टीप्लाई की नहीं, उसने ऑप्शन भी ऐसे रख दिए, ठीक है। तो 215 225/45 ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आप लोगों को होगा, बहुत इजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a देन वैल्यू ऑफ a। तो a की आपको वैल्यू बतानी है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो sin 2a इक्वल टू उसने दे दिया 2 sin a, ये उसने दे के रखा है आपको और बताया है a की वैल्यू बताओ। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले sin 2a का फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। इसको हमने ओपन कर दिया, इधर हमारा 2 sin a था, मैंने यहाँ पर सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया sin 2a का, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ये देखो sin 2a यहाँ पर साफ हो गए, बचा क्या cos a, और cos a बराबर कितना 1, और तो a बराबर कितना हो जाएगा भाई, कब होता है जब cos 0 होता है, कितना होता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, sin 0 की वैल्यू होती है 0, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 0 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, a बराबर 0 डिग्री, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसने इसमें क्या पूछा है, कहा है बताइए निम्नलिखित में किस स्थिति में ए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। अब समरूपता यहाँ पर पूछी गई, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो समरूपता बताने के लिए हमने बताया था भाई, अगर समरूपता बतानी है तो हम क्या करेंगे, समरूपता बनाने के लिए दोनों त्रिभुजों की आनुपातिक भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी त्रिभुज, इसमें देखो मैं बता देता, एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर एबीसी और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर, अभी मैंने बताया पी क्यू आर। अगर ये समरूप है तो होगा क्या, अगर ये समरूप है तो हमें यहाँ पर क्या आएंगे ए बी, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, ये बराबर होगा किसके, यहाँ पर देखो ए बी लिया तो इसके नीचे हमने पी क्यू ले लिया, यहाँ पर बी सी ले लिया तो नीचे क्या लेंगे यही साइड, इधर बी सी लिया तो ये साइड आर क्यू, बराबर होंगे किसके सी क्यू सी ए इधर वाला, ये वाली साइड सी ए लिए तो इसमें भी हम ये वाली साइड लेंगे सी ए, तो कितना हो जाएगा आर, ये कौन सी साइड है आर और पी, ठीक है, आर और पी। ये देखो अब जैसा इसमें ऐसा होगा जिसमें बराबर, बस वही हमारा हो जाएगा। यह एंगल है तो आनुपातिक भुजाएं, आनुपातिक एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये एंगल रेशियो में ले रहे हैं, अगर एंगल मान लीजिए दिए गए तो एंगल के रूप में क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के एंगल देख लेंगे, यहाँ पर ए एंगल बी एंगल और सी एंगल, ऐसे ही पी
क्यू आर। तो इसमें एंगल का अनुपात बराबर होना चाहिए, यहाँ पर एंगल ए तो एंगल पी ये बराबर होना चाहिए, एंगल यहाँ पर बी तो एंगल क्यू, ये एंगल सी बराबर तो एंगल आर। बस ऐसे करके जो इसमें देख लेंगे वही बराबर हो जाएगा। तो चेक करते हैं ऑप्शन ए बी बराबर कितना है 2.5, तो ये देखिए 2 पॉइंट, यहाँ पर देखिए पी क्यू कितना है 5, भाई ए बी बटे पी क्यू, तो यहाँ पर देखो इसका जस्ट 2 गुना है, यानी ए बी बटे पी क्यू करोगे तो यहाँ पर कितना ए बी की जगह 2.5 और पी क्यू की जगह 5 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी जस्ट 2 गुना है। ये वाला क्या है इसका 2 गुना, तो ये तो इसका 2 गुना है, तो दूसरा वाला भी 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पर बीसी कितना है तो बीसी है यहाँ पर 4.5, तो यहाँ पर आर क्यू क्या 2 गुना है इसका, देखो यहाँ पर आर क्यू बिल्कुल 2 गुना है, आर क्यू या क्यू आर तो 2 गुना है, बिल्कुल सही। सीए भी चेक कर लेते हैं, वो भी 2 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पर 3.5 है, तो यहाँ पर भी इसका 2 गुना है, तो सीए 3.5 और यहाँ पर आरपी हमारा कितना है उसका 2 गुना, यानी बिल्कुल ये आपका ऑप्शन यहाँ पर साइड्स वाला सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आगे जाने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। अगर ये देखो 40 है तो इसका ये देखो बी यानी 1 गुना 40 डिग्री, तो ये भी 40, तो ये 60 है तो ये अगला भी 60 ही होना चाहिए, नहीं है 20 है तुरंत गलत हो गया। अगर ये इसका क्या है 1 गुना है तो दूसरा भी 1 ही गुना होना चाहिए, वहां पर नहीं होगा। फिर तीसरी वाली साइड यहाँ पर ए बी 3 है, और तो यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा पी क्यू कितना होना चाहिए, पी क्यू हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, पी क्यू हमारा 4 पॉइंट इसका 1.5 गुना है, ठीक है। ए बी का पी क्यू 1.5 गुना है, तो यहाँ पर बीसी का भी 1.5 गुना होना चाहिए, कौन ये देखो 1 ही गुना है, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही ये भी गलत हो जाएगा। तो ये एक चीज ये याद रखिएगा, तुरंत आप देखिए कितने टाइम है, अगर सभी साइड आनुपातिक उतने गुने हैं तो आप तुरंत आंसर वहां पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में, और क्वेश्चन लग रहा था बहुत भारी भरकम, एकदम कुछ नहीं था, बस आप ये कर पाए कि समरूपता आपको अगर मालूम है तो कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये लिमिट का क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 90 से लेकर यहाँ पर 90, 120 और 120, 150 के कक्षा अंकों का योग क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर योग निकालने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग लिमिट्स 1, तो सबसे पहले लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर अपर लिमिट, ठीक है, याद रखिएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ पर फिर से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर देखते हैं पहले इसमें 2 है तो हमने 2 लिख दिया, अगर 3 होते तो ऐसे 3 लिखते चले जाते। तो यहाँ पर अपर लोअर लिमिट कितनी है 90, अपर लिमिट यानी लिमिट का मतलब क्या सीमा, तो 90 से शुरुआत हुआ और कितना 120 तक गया, इन दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे, प्लस यहाँ पर कितना 120 से शुरुआत हुआ 150 तक, इन दोनों को जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 110 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 210, तो 210 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 105, भाई देख लो 210 का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 270 हो जाएगा, 270 का कितना 135, 135 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 240, बस आपका आंसर कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्या भाई, चलो देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसके नहीं है, तो 240 आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है आंसर सही है, 240 इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये देखिए, अरे 35 लोग किसी काम को 24 दिन में कर पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन काम करने के बाद उनके नियोक्ता उनसे चाहते हैं कि वह कुल काम 16 दिनों में पूरा हो जाए। कह रहे हैं मतलब जो 35 लोग थे वो 24 दिनों में पूरा कर सकते, लेकिन कुछ दिन काम किया उन्होंने, कितने 6 दिन काम किया, और 6 दिन काम करने के बाद उनके जो ठेकेदार थे, नियोक्ता थे, ठेकेदार जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने यार काम 16 दिन में खत्म करो। तो अब जब 16 दिन में खत्म, 24 दिन का काम तुमको कुल 16 दिन में खत्म करना है, तो जाहिर सी बात है आदमियों को क्या करना होगा, ये तो है ना उनके एक एक इंजेक्शन लगाओगे तुरंत स्पीड से भागने लगे, और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, तो कितने आदमियों को और काम पर लगाना चाहिए आपको बताया गया। तो क्या करेंगे, देखो आसानी से क्वेश्चन बहुत इजी है। 35 आदमी अगर 24 दिन तक काम करें तो कितना काम होगा, इतना काम होगा, 35 गुणे 34, ठीक है। अब काम तो 6 ही दिन चला, 6 दिन काम 35 आदमियों ने किया, 6 दिन काम 35 आदमियों ने किया, कुछ काम हुआ, काम बच गया होगा अभी भी। अब ठेकेदार ने कह दिया भैया काम ऐसा करो हमको 16 दिन में चाहिए, कैसे भी करके पूरा काम 16 दिन में खत्म करो। 6 दिन गुजर चुके थे, उसमें से 16 दिन में खत्म करना था, 6 दिन गुजर चुके थे, तो बचे कितने 10 दिन बचे आपके पास, 10 दिन बचे।
अब इन 10 दिनों में आपको और आदमी लगाकर ही वो खत्म। तो 35 आदमी आपके पास थे ही थे, उस 35 आदमियों में हमने x आदमी और मिला दिए और काम हो गया, हमें आदमी हो गए 35 प्लस x। और ये आदमी बचे हुए 10 दिनों में काम करेंगे और काम क्या कर देंगे, समाप्त। तो ये काम दोनों, इसीलिए मैंने ये जो जितना काम यही था उतना काम बराबर कर दिया। अब यहां से आंसर निकाल लेंगे, तो 24 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा और 12 आ जाएगा, और 24 72, 72 12 84, ठीक है। चलो इधर कितना हो जाएगा 6 और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 18 और यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35 350 हो जाएगा, और ये जाके इधर प्लस का 10x, दोनों को इधर घटाएंगे तो ये दोनों हमारा कितना बन जाएगा 560, 560 इससे घटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, इधर जाके 560, ये दोनों जाके इधर से इससे घटाओ तो 560 यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर ऑफिस 280, और इधर कितना 10, तो x बराबर कितना, ये x बराबर हुआ 28। 28 आदमी और आपको करने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगर 28 आदमी आप और ले आते हैं तो काम वही 24 दिन का 16 दिन में खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मुंबई से पूरे कार से जाते समय मुझे एहसास हुआ कि एक कार में, अब देखिए ये क्वेश्चन दरअसल वर्क और टाइम का ही है, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा है कि आधे ज्यादा लोगों के दांत हिल जाएंगे कि भाई क्या करें इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अब क्या करना है इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, क्या करना है कि पुणे से जाते समय मुझे एहसास हुआ कि एक टायर में 2 पंचर है। क्या है, एक टायर में 2 पंचर है। मैंने पिछले अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था, पिछली बार जब मैं गया था उसके आधार पर मुझे विश्वास था कि पहला पंचर अकेले ही 9 मिनट में टायर को पंचर कर देता है। पहला पंचर 9 मिनट में जो है टायर को पंचर कर देता है, और दूसरा पंचर 9 मिनट में, यहां पर 6 मिनट में, दूसरा पंक्चर 6 मिनट में टायर को पंक्चर कर देता है। यदि हवा लगातार बाहर निकलती है, हवा लगातार मतलब का मतलब है कि दोनों पंक्चर यानी जो फैलते वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों पंक्चर को मिलाकर टायर को पंक्चर करने में कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पहला पंक्चर था वो कितने दिनों में, हम मान लेते पहला पंक्चर 9 मिनट में कर सकता है और दूसरा वाला पंक्चर है वो 6 मिनट में कर सकता है। तो दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर इफिशियंसी, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड करो 2 इफिशियंसी, यहाँ पर 6 से डिवाइड करो तो बी की इफिशियंसी 3। अब क्या करना है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितनी देर में पंक्चर कर लेंगे, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे काम करें, तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा 18, टोटल कार्य कितना है 18 और दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी है 5, तो 18/5 और इसको लिख सकते हैं 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 सही 3/5 मिनट, ये देखो पहला ऑप्शन आपका 3 सही 3/5 मिनट आपका कैलकुलेट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 2 से 12 तक की संख्याओं में से कौन सी भिन्न भाज्य संख्या है। भिन्न भाज्य संख्या, आप क्वेश्चन को पढ़ने अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भाई थोड़ा एक मिनट तक मैं कैसे करें, फिर ये इसमें तो खुद ही आंसर इसका दिया हुआ। देखो कैसे कह रहा है 2 से 12 तक की संख्याओं में से कौन सी भिन्न भाज्य संख्या है। भिन्न भाज्य संख्या है यानी भाज्य संख्याएं कितनी है और टोटल में से कितनी, ये आपको भिन्न उनकी बतानी थी और कुछ नहीं है। तो 2 से 12 तक की संख्याओं की भिन्न संख्या यहां पर करनी है, तो भाई कैसे करेंगे, तो 2 से 12 तक संख्याएं कितनी होंगी, 2 होंगी 4 होंगी 6 होंगी 8 होंगी 9 होंगी। अगर आप लिखते चलेंगे टोटल 11 संख्या होंगी, मैं लिख के भी दिखा दूं 11 और 12, ठीक है। गिन लो टोटल कितनी संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो भिन्न भाज्य संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, टोटल यहाँ पर 11 संख्या हो जाएंगी, देख लीजिए, ठीक है। 4 5 6 7 यहाँ पर छूट ही गया, 5 भी छूट गया भाई, 6 7 8 9 10 टोटल कितनी हो गई 5 और 3 यहाँ पर कितनी हो गई 11 हो जाएंगी टोटल संख्या। 2 से लेकर के यहाँ पर आपको 1 छूट जाएगा, बाकी आपके आ जाएंगे। तो 2 3 भी छूटा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास संख्याएं हो गई 11। टोटल कितनी 1 2 11 संख्याएं हो गई। अब 11 संख्याएं, इसमें से
भाज्य, क्योंकि भाज्य का भिन्न पूछा गया तो भाज्य संख्या इसमें कितनी है, तो भाज्य संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी आ जाएंगी। तो भाज्य हमारी कौन कौन सी संख्या, भाज्य संख्या वे होती है जो अपने से डिविजिबल होती हैं, दूसरों से भी डिविजिबल होती हैं, जैसे कि आपका कौन 4, जैसे कि आपका 6, 8, 9, 10, ठीक है, और यहाँ पर 12, ठीक है। तो कितनी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमारे पास 6, भाज्य संख्याएं हैं 6, 6 हमारी भाज्य संख्या है। और टोटल संख्याएं कितनी है, तो टोटल हमारी संख्याएं हैं यहाँ पर 11, तो 6/11 आपकी भिन्न आ गई। भिन्न ही पूछा गया था तो ऑप्शन सी आपका पूछा गया। अगर ऐसे पूछ लेता भिन्न अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो भिन्न का मतलब आपको फ्रैक्शन में बताना था, तो भिन्न कितनी हो जाए, अभाज्य संख्याएं, तो 6 हमारी भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या बची 5, तो 5 अभाज्य संख्या, टोटल कितनी 11, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, बस यही बताना था, यानी और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है किसके इक्वल होगा। अब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत बेसिक सा है। यहाँ पर क्या करना है, इसको हम 8m को 2m क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, n यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब आपको मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया हुआ है, तो इसका क्या होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पर क्या है एन, ठीक है एन, और ये हो गया बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी 2m माइनस एम, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो गया प्लस एम एन यानी कि ए बी, प्लस ए बी का मतलब 2m और यहाँ पर n। तो कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है 2m 4m स्क्वायर, दोनों जहां पर प्लस के होंगे वहीं पर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन से तुरंत फॉर्मूला बेस था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी का, तो तुरंत इसको क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या था, एक्स का 35% यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बताना है तो एक्स का मान क्या होगा। तो कह रहा है एक्स का 35% कितना है, 140 है। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है, इजी जितना शिफ्ट सेकेंड हुई है 5 तारीख को बिल्कुल इजी हुई थी। तो इसका 35%, एक्स का 35% वो 140 के बराबर है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, 35 ये चला जाएगा कितने बार में, ठीक है, तो 20 बार में अगर करोगे यहाँ पर तो पूरा पूरा आपका 20 40 बार में चला जाएगा, 35 140, ये देखो 4 बार में चला गया, 4 और कितना आ जाएगा 400, ठीक है, कितना ऑप्शन हो गया 400, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम देख रहे हैं हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या करना ही था क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए गोले के आयतन का मूल गोले से अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया खूबसूरत है, त्रिज्या का दोगुनी करे तो नए गोले के आयतन का मूल गोले से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर याद किया किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, रेडियस को क्या किया जाए, पहले रेडियस हमारी जो भी रही हो, अब रेडियस हमारी क्या की जाती है दोगुनी, तो पहले आर थी, अब रेडियस कितनी हो गई, यहाँ पर याद रखिएगा 2r, शुरुआत में त्रिज्या r थी, अब नई त्रिज्या क्या हो गई 2r हो गई। त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो नए गोले के आयतन का मूल गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो पहले का आयतन हमारा b है और बाद वाला आयतन ये है b1 हो गया, ठीक है। तो मूल यानी मूल गोले का आयतन क्या होगा, अनुपात पूछा गया तो मूल गोले का आयतन क्या होता है 4/3, आय गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, शुरुआत में त्रिज्या थी यहाँ पर ये रख देंगे। फिर अब हमारा b1 आयतन होगा तो त्रिज्या फॉर्मूला तो वही लगेगा 4 पाई r1, अब यहाँ पर हमारी त्रिज्या क्या हो गया r1 क्यूब, यहाँ पर 4 पाई कैंसिल आउट करेंगे, r1 की जगह क्या है 2r, तो r1 की जगह 2r रखेंगे, जैसे ही 2r रखेंगे उसका क्यूब करेंगे तो 8r आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे हमारा r क्यूब, तो r क्यूब कट जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 8:1, ठीक है, 8 ऊपर है और नीचे 1, तो 8:1 आपका बिल्कुल अनुपात बताना था, तो 8:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला खाली आपको पता हो, बाकी रख दो वहां पर r1 की जगह पर 2r, बस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना, एकदम बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एकदम इसको तो करके आना भाई, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में भी कोई दम है नहीं। यहाँ पर देखो
32 ये नीचे जाएगा तो भैया ये हो जाएगा 16, इसको काट देंगे 16। फिर इधर कितना, ये भी नीचे जाएगा 8, चक्कू 32। यहाँ पर कितना आ जाए, 72 में से 52 चला गया, ये कितना आ जाएगा 20। अब 20 प्लस कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो गया 84। ये देखो जो 5 तारीख को स्विफ्ट आई है 2021 में, एकदम इजी थी। तो आपकी किस्मत है, आपकी भी स्विफ्ट इजी हो गई तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, कस्बे की जनसंख्या को प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 2 साल बताइए। 50,000 जनसंख्या थी। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं, बस मुस्कुराओ। आप लखनऊ में बैठे हो, क्या करना है, तो 50,000 आपकी जनसंख्या है और 50,000 पर हर साल 2 साल तक 4-4% की वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं 100 था तो कितनी हो गई 104, फिर 100 था तो कितना हो गया 104, तो 4 जीरो साफ कर दो, 4 जीरो साफ हो गए। उधर कितना 104, 104 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 108, ठीक है और 16, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 पंचे 80, 8 पंचे 40, 5 54,080 आंसर है कोई 54,061। डी ऑप्शन आपका आंसर है यहाँ पर, ये देखिए ठीक है, एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको जिन लोगों को स्क्वायर करने में दिक्कत हो, जैसे 104 मार मुस्कुरा, अरे यार सर जी इसका तुमको स्क्वायर होता नहीं है, क्या करें, तो भैया तुमको बता रहे हैं कैसे निकालना है। ठीक है, कभी भी लंबी जो 100 के आसपास संख्या है, जैसे 104 हो गया, 197 यहाँ पर 97, इनका निकालना है तो क्या करना है, 100 के आसपास संख्या है तो कैसे करेंगे, तो देखिए कितना ज्यादा है 100 से, ये देखो अगर 100 104 है तो 100 से कितना ज्यादा है, यहाँ पर याद देखिए 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो 4 और जोड़ दो, 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो इसी में 4 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 108। अब जितना जोड़ा था उसी का वर्गमूल, यहाँ पर वर्ग जोड़ दो, तो 4 जोड़ा था 4 का वर्ग 16 उसी के आगे लगा दो, बस हो गया काम। अब यहाँ पर देखो, ये देखो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो भैया, इसको जाने मत दो, ये कितना है 100 से कितना कम है, 100 से 97 है, 3 कम है, 97 3 कम है, तो जितना कम है उतना और कम करो तो कितना हो जाएगा 94। अब क्या करेंगे, जितना कम है उतना और कम कर दो, तो जितना घटाया उसका यहाँ पर स्क्वायर जोड़ दो यानी वर्ग जोड़ दो, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 0 9 नहीं 0, 2 अंकों में लिखेंगे 9 नहीं 0 9, बस हो गया 94 0 9। क्या करना है, इजी ट्रिक है, जितना जोड़ा है या जितना घटाया उसी का लास्ट में आपको क्या करना है, वर्ग जोड़ देना है, बस ठीक है। चलो ऐसे आप आसानी से कर ले जाए। ये देखिए कह रहा है अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिनों में पूरा कर देता है और अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। बेटा स्वतंत्र कह रहा है पापा जी आप मत करो, हम कर लेंगे, अकेले कहाँ परेशान हो रहे हो, हम करेंगे ना अकेले। तो बेटा स्वतंत्र रूप से काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमर उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो अमरजीत सिंह यानी कि अमर 5 दिनों में कर सकता है। बेटू बेटू के साथ मिलकर के वो कितने दिनों में, 3 दिनों पे हुए, यानी अमर प्लस उसका बेटू, बेटी को 20 है यहाँ पर और दोनों मिलकर के 3 दिन में, तो दोनों का ले लो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसकी एक ही दक्षता मिल जाएगी और यहाँ पर 3 को यहाँ पर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए बी की इफिशियंसी मिल गई 5। अब ए बी की इफिशियंसी 5 है यानी दक्षता 5 है, ए की 3 है तो बी की कितनी आ गई 2। बी की हमको क्या बन भाई, ए बी दोनों में आके 5 है, ए की 3 है तो बी की कितनी हो गई 2, पता चल गया। अब जब पता चल गया तो कह रहा है वो अकेले काम करना चाह रहा, काम कितना है 15, यही एलसीएम ही तो आपका काम होता है, काम कितना है 15 और 15 काम वो कितना गया था, इफिशियंसी उसकी जो है आपको पता है वर्क बराबर, मैंने 4 बार बोल चुका हूं वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। अब आपको टाइम निकालना है, इफिशियंसी आपको पता है उसकी कितनी है, बेटू की इफिशियंसी है 2, कार्य कितना है एलसीएम ही आपका कार्य होता है तो इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी तो कितना आ गया आपके पास 15/2 यानी 7.5 और 7.5 फिर मुस्कुराओ, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप करिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा, ये देखो कह रहा है क्वेश्चन लगातार धीरे धीरे नंबर घट रहा है, नंबर क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ पर देखो कितना घटाया गया 11 121 और 90 हो गया तो 10 21 यहाँ पर घटाया गया, यहाँ पर कितना घटाया गया, यहाँ पर देखो 21 से 71 19 घटा दिया गया, फिर यहाँ पर कितना घटाया गया 54 पहुंच गए, तो यहाँ पर कितना घटाया गया 17 घटाया गया,
तो अगली बार कितना घटाया जाएगा, अगली बार घटाया जाएगा 15, 2 के डिफरेंस पे घटाया जा रहा है, 15 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 40, 39 बच जाएगा, तो 39 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 54 में से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सीरीज क्वेश्चन तो इजी ही देते हैं वो। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू हो रहे हैं, दम 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 बजना शुरू होती हैं, और वो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर, यानी पहली घंटी 2 सेकंड के अंतराल पर बजती है, दूसरी घंटी 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तीसरी घंटी 6, चौथी घंटी 4, 8 यहाँ पर, और पांचवी घंटी 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अब 30 मिनट में भी एक साथ कितनी बार बजेंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं। अब करोगे क्या, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, केवल देखना है बस। 4, 6, 8, 10, इनका क्या ले लो, एलसीएम, सभी का एलसीएम ले लो। तो सभी का जैसे ही एलसीएम लोगे तो तुमको एलसीएम लेना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो भैया कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन सबसे ज्यादा इसमें मिल सके वो उठा लिए। फिर इसमें 3 है, वो किसी से प्राइम नंबर्स पर ढूंढ लो। इसमें 3 और यहाँ पर 5, तो कितना हो गया 120 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में ही दिया 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड का मतलब 2 मिनट, यानी 2 मिनट के बाद सभी घंटे एक साथ बजेंगी। पहला जब बजना शुरू हुई होंगी, पहले 0 मतलब टाइमिंग आपकी 0 होगी तब बजना शुरू हुई होंगी, और उसके बाद फिर 2 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी, फिर 2 मिनट बाद, यानी 2-2 मिनट के अंतराल पर घंटियां एक साथ बजना शुरू होंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 2 मिनट में यहाँ पर, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे भाई, 2 मिनट के अंदर 2 मिनट पर एक बार बजती है, 2 मिनट पर एक बार सभी घंटे एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार, 15। लेकिन 15 आपका आंसर नहीं है, क्यों, 15 बार ये बजेंगे, लेकिन जब शुरुआत इनकी होगी तो उस टाइम तो टाइम क्या होगा 0। मैंने कहा अभी इसी टाइम पर घंटियां बजना शुरू हो रही हैं, तो जब घंटियां बजना शुरू, जब मैंने टाइम जैसे काउंट किया होगा जहां से शुरुआत की होगी वहां पर एक बार बज चुकी होंगी, फिर अगली बार वो 2 से शुरुआत करेंगी, तो एक नंबर इसीलिए इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 0 पर वाला। तो कितने हो जाएंगे, 16 आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 15। 15 तो हो गए भाई, देखो 0, फिर यहाँ पर 2 पर स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पर क्योंकि 0 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4, 2 मिनट के, हर 2 मिनट के बाद एक साथ बढ़ती है, तो 2 मिनट पर, फिर 4 मिनट पर, फिर ऐसे 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, तो 15 तो यही हो जाएंगे, और प्लस एक ये वाला नहीं काउंट करोगे, हो गया 16, इसीलिए एक ऐड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बेलन और एक शंकु की आधार त्रिज्याएं क्या है, समान। बेलन और शंकु बना लेते हैं, ये होता है आधार, उनकी त्रिज्याएं क्या है, कह रहा सेम है, तो कर दो। ये होता है शंकु और ये होता है बेलन, और उनकी आधार त्रिज्याएं क्या है, ये भी आर है, और यहां पर देखो यहां से लेकर ये भी हमारी आर है। आधार त्रिज्याएं क्या है दोस्तों, सेम है, आधार त्रिज्याएं सेम है, और उनकी ऊंचाई भी सेम है। ये भी ऊंचाई क्या है, एच है, और ये भी ऊंचाई क्या है, इसकी भी एच है, दोनों की ऊंचाई भी सेम है। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का यहाँ पर अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कुछ करना ही नहीं। बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पर अगर बात करेंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच भी सेम है, आर भी सेम है, पाई तो साइन सेम है, तो काट दो, ये 3 पलट के ऊपर जाएगा, तो 3/1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या था इसमें, अगर फॉर्मूला नहीं आते तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर फॉर्मूला आता है तो भैया कर ले जाओगे। ठीक है, फॉर्मूले बेस पे आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई इसकी वैल्यू बताओ। क्या नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। कैसे बताओगे फिर, तो करोगे कुछ नहीं, 0.4 ऐसे बैठे मुस्कुराते रहना, और यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल लगेगा कहाँ पर, 0.04। ये भाई 3, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, 3 0 है तो डिवाइड करो, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो, सबको जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4, फिर यहाँ पर डेसिमल 4 4 8, तो कितना आ गया 0.804 यानी बी ऑप्शन सही। ऐड कर लेना भाई, यहां से राइट साइड से 4 है, 4 यहाँ पर, 0 है 0। अब लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 4 है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में यहाँ भी 4 है, तो इन दोनों को जोड़ करके 8 कर दिया, बस ऐसे ऐड कर लिया करो। ठीक है, ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। अगला क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है एक सड़क के दोनों और बराबर ऊंचाई की 2 दीवारें हैं, एक 100 मीटर चौड़ी है यहाँ पर। ठीक है, एक सड़क के दोनों ओर बराबर ऊंचाई की 2 दीवारें हैं जो 100 मीटर चौड़ी हैं। सड़क के एक बिंदु पर
दो सीढ़ियां दो दीवारों के साथ इस तरह बनी है कि वे उस बिंदु से 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का इंडियन कोण बनाती हैं, तो लंबी सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना। अब देखो ये है सड़क, सड़क की चौड़ाई क्या है 100 यहाँ पर मीटर। अब सड़क के दोनों और बिल्डिंग बराबर बराबर ऊंचाई की, ये दोनों बिल्डिंग बन गई बराबर ऊंचाई की, बना दो भाई बिल्डिंग बनाओ। ये देखो बिल्डिंग बने, हाई डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये बिल्डिंग बनेगा। अब किसी बिंदु से यहां से कहीं से एक ये कोण बन रहा है इंडियन कोण, एक ये, अब एक बन रहा है 60 डिग्री का, एक बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसको 60 मान लेते हैं, इसको 30, किसी को मान सकते हो 30, किसी को 60। अब यहां पर ये अब चीज देखने वाली है, ठीक है, बस इतना आपका दिया गया है। तो पूछा गया है सीढ़ी की लंबाई कितनी। तो इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक भी है, लॉन्ग ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक से करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाए, हम लोग शॉर्ट ट्रिक करेंगे। कैसे? अब देखिए हम यहां पर 10 का यूज करेंगे, 10 60 का यूज, ये वाले देखो ए बी सी डी ई। तो एबीसी में देखो, एबीसी में ये क्या है भाई, ये तो हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि बिल्डिंग सीधी खड़ी होगी 90 डिग्री। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में संबंध कौन बताता है? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो संबंध बताता है वो होता है कौन? वो होता है आपका टैन। टैन बताता है आपका परपेंडिकुलर और तो एंगल यहां पर 60 और 60 यहां पर कितना लंब, यानी कि परपेंडिकुलर और नीचे बेस, ठीक है भाई। यही तो होता है लंब बटे आधार, ठीक है, यही होता है टैन बराबर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़े हो तो हम क्या कर सकते हैं। टैन बराबर कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है। तो परपेंडिकुलर यहां पर हम लोग ले देते हैं, तो ये हमारा यहां पर, ये देखो ये यहां पर, तो यहां से यहां की दूरी हम x मान लेते हैं और यहां से यहां की दूरी y मान लेते हैं, ठीक है। ये हम दूरी क्या मान लेते हैं x और ये दूरी y मान लेते हैं। तो यहां से ये वाली दूरी देखोगे, ये इसके लिए इस त्रिभुज में देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और यहाँ पर बेस हमारा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारी ऊंचाई, ऊंचाई इसमें भी है, इसमें भी ऊंचाई h है। ये देखो अब यहाँ पर tan 60 की अगर आपको वैल्यू आती है तो आप कर ले जाओगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, बोलोगे तो कुछ पाओगे, यही होती है, ठीक है, बताओ भाई। तो यहाँ पर tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 यहाँ पर, ठीक है। अब ट्राइंगल आ जाओ यहाँ पर, इस ट्राइंगल में आ जाओ, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को भी देख लेते हैं हम लोग। अब ट्राइंगल सीईडी में, सीईडी में जैसे ट्राइंगल सीईडी में आओगे तो यहां पर भी हम वही लेंगे। यहां पर भी देखो ये एंगल हो गया, इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहां पर tan 30 है, तो tan 30 परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, यानी बेस, यानी आधार किसका, इसके लिए आधार, इस त्रिभुज के लिए आधार ये हो गया, तो ये आधार कितना है y, यहां पर ये हो गया, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू दोस्तों होती है यहां पर, याद रखिए 1/√3, और यहां पर तो यानी आपके पास निकल के आया 1/√3 h/y। अब यहां पर देखो h यहां पर 1 है और यहां पर h √3 है, तो ये तो बराबर भैया करना पड़ेगा। यहां पर h कितना है, यहां पर h है, यहां पर देखो √3, और यहां पर h कितना है 1 है, तो ये गलत है, इसको बराबर करो। और इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, √3 यहां से मल्टीप्लाई, ऊपर अगर किए हो तो नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, ऊपर √3 हो गया और नीचे √3 कितना हो जाएगा 3, और ये बराबर हो जाएगा h/y, ये बराबर हो गया h/y। यानी कि आपके पास क्या आ गए, यहाँ पर h कितनी आ गई, तो h आ गए √3, हमारे हिसाब से h रेशियो के हिसाब से, देखो रेशियो बन गया सबका, तो रेशियो हमारा h और इन सबका बन गया, यहाँ पर √3, तो यहाँ पर भी x कितना आ गया, तो x हमारा 1 है, यहाँ पर देखो x कितना है, तो x की वैल्यू आई 1, और ये हमारा क्या है y कितना है, तो y हमारा 3, y हमारा कितना हो गया भाई 3 हो गया। तो x और y यही पूरा अगर काउंट करेंगे x और y को तो कितना है पूरा, तो पूरा है 100 मीटर, x और y पूरा कितना है 100 मीटर। ये देखो x और y कितना है 100 मीटर, अगर x और y 100 मीटर है तो हमारे हिसाब से x 1 है और y कितना है 3 है, तो हमारे हिसाब से 4 हुआ, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 25। भाई हमारे हिसाब से x 1 है, y 3 है, और दोनों को मिला दिए तो 4, और 4 की वैल्यू कितनी 100, तो 1 की वैल्यू 25, हमारे 1 की वैल्यू 25 हो गई। अब हमको बताना है बड़ी, तो जाहिर सी बात, देखिए अब बड़ा वाला कौन होगा, ये वाला कि ये वाला,
ये भी भाई डिपेंड करता है। तो एक चीज हमेशा कॉन्सेप्ट है, जो जितनी दूरी एंगल छोटा बनेगा, जितना एंगल छोटा बनता जाएगा उतनी सीढ़ी की बड़ी जरूरत पड़ेगी। आप देखिए बिल्डिंग के एकदम नजदीक में खड़े हो जाइए, आपको सीढ़ी जोड़ी छोटी सी सीढ़ी ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जितना आप बिल्डिंग के नजदीक आते जाओगे उतना आपका कोण बढ़ता चला जाएगा, जितना आपके दूर चले जाओगे बिल्डिंग से उतना आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा, और जितना एंगल बढ़ेगा उतनी आपकी सीढ़ी बढ़ेगी। तो लंबी सीढ़ी कौन होगी? लंबी सीढ़ी जहां पर एंगल छोटा होगा, ये सीढ़ी लंबी सीढ़ी होगी। ये चीज आपको पता होगा तो आप निकाल पाओ इस क्वेश्चन में। ठीक है, लंबी सीढ़ी कौन होगी? जहां पर एंगल क्या होगा? छोटा होगा, वो लंबी सीढ़ी होगी। अब ये हमारी कितनी आ गई? अगर हम माने इसको बाई को 3 मान के चलते हैं और एच को अंडर रूट यहाँ पर 3 मानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हाइपोटेनियस निकाल के बताओ जरा भाई सब लोग कितना आएगा हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस आप सब लोग बताएंगे कितना आएगा? ठीक है, अगर हम इसको मानते हैं तो यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालेंगे तो वहां पर कितना आ जाएगा? तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और इसका करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा? 6। और 6 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, फिर इसका निकालेंगे यहाँ पर अंडर रूट 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 यहाँ पर इसको आ जाएगा तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 और 6 का यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देख ले 3 करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा, अगर इसका निकालेंगे तो ये देखोगे यहाँ पर ये हमारा अंडर रूट 3, ये 1 है, तो यहाँ पर निकालोगे हाइपोटेनियस तो कितना आ जाएगा? कर्ण के लिए स्क्वायर इन दोनों का जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 और 3 1 हमारा कितना आ जाएगा? 4। 4 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना ना हाइपोटेनियस के लिए तो जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 को क्या लिख सकते हैं भाई? वर्गमूल फिर इसका लेंगे तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। आप लोग निकाल सकते हैं, h बराबर 3 है। अब जैसे इसको निकालोगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर तो क्या करोगे? 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर बाई का स्क्वायर, और बाई कितना है? 3, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 9 और 9 और 3 कितना आ जाएगा? 12। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 12 आएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, तो यहां पर लिख दिया। अब आपको 1 की वैल्यू पता है तो आपको 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 की जब वैल्यू आपको पता चल गई तो 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 25 गुणे 2 अंडर रूट 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 50 गुणे 2 अंडर रूट 3। तो कौन सा है यहाँ पर? 50, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 अंडर रूट 3। ये देखो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो 50 से यहाँ पर 25, 1 की वैल्यू 25, तो यहाँ पर 25 से मल्टी तो 50, ये देखो 25 गुणे 2 यानी 50 अंडर रूट 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? एक रेशनल नंबर से यहाँ पर 2 दिए गए और उनको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आंसर बताइए। ठीक है, तो फटाफट आंसर पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ना भी कन्वर्ट करें तो भी आप क्या करेंगे? आंसर वहां पर बताएंगे। तो कितना आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऐड करने के लिए बोला गया तो ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 33 बार का मतलब होता है यही संख्या रिपीट हो गया, ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे लगातार रिपीट चलता रहेगा। तो अगला ये, और दूसरा वाला क्या है? पॉइंट 22 है, 22 पर लगा हुआ तो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी लगातार ऐसे ये जोड़ोगे तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 45, यहाँ पर 45। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 0.5। कौन सा आंसर? इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं थी, कोई दम नहीं थी क्वेश्चन में, और फ्री का नंबर था ये। ठीक है, बार रिपीट, यहाँ पर बार का मतलब जानते हो तो कर ले जाओगे। फिर है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज क्या होते हैं? समचतुर्भुज आपको पता है जिसकी सभी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होंगी समचतुर्भुज में? बराबर होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे एंगल 90, वर्ग में एंगल 90 डिग्री का प्रत्येक का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती है, एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे भाई? विकर्ण के लिए तो यहाँ पर विकर्ण एक ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, दोनों विकर्णों का गुण है।
अब यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 64, विकर्ण एक दिया गया आपका 16, एक विकर्ण आपसे पूछा गया सेकंड वाला, तो यहाँ पर निकालेंगे तो 8 और एक बराबर कितना हो गया यहाँ पर 12। ठीक है भाई निकाल लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 16 और कितना 96 है यहाँ पर। ठीक है 96 दिया हुआ है, 96 है तो 12 8 96, तो ये x बराबर के ये 8 से काटेंगे तो कितना हो गया 12, सेकंड बराबर 12, यानी एक विकर्ण आपका क्या हो गया 12 और दूसरा विकर्ण कितना हो गया हमारा यहाँ पर, याद रखिएगा 6 8 हो गया। एक विकर्ण हमारा कितना हुआ आपका दिया हुआ 16 और एक विकर्ण 12 हमने निकाल लिया। अब देखो किसी एक को 8 मानना होगा, किसी एक को 16 मानना होगा, तो हम मान लेते ये हमारा क्या है 16 है और ये हमारा क्या है 12 है। और जब हमको मालूम है जब विकर्ण एक जगह जहां पर मिलते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 ये होगा 8 ये हो गया। अगर इसको मानते हैं 12 तो 6 ये होगा 6 ये होगा। भाई विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, तो अगर ये होगा, अब विकर्ण जहां पर काटेंगे वो हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री का बन गया तो ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला क्या लगता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला अगर आप ऐसे देखे करके तो ये एंगल यहाँ पर ये देखे ये हो गया बेस, इसको मान ले ये हम अगर एंगल मांग ले यहाँ पर, और ये हमारा क्या मान लिया परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस यानी कि कट। किसी एक में लगा दो, ऊपर वाले में लगा दीजिए, ये देखो ये हमारा क्या हो गया ऊंचाई, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है तो ये कितना है ये हमारा 8 है, ये वाला कितना है ये हमारा 6 है, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर कितना होता है लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, तो ये कितना है लंब हमारा यहाँ पर देखिए लंब हमारा है 8, तो 8 अठाई 64 हो गया, प्लस बेस कितना है 6, तो ये हमारा 36 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 100 हो गया। अब 100 के एच स्क्वायर बराबर 100, तो एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 100 यानी कि 10। ऑप्शन कौन सा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भुजा कितनी आ गई, तो भुजा यही तो भुजा है, ये देखो कर्ण ही तो एक भुजा है, ये भी तो भुजा है, बस यही हमको निकालना था। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है ये देखो एक टेबल को 1800 में बेचने पर 1750 में बेचने की तुलना में 4% अधिक का लाभ होता है, तो आसानी से बता सकते हैं। यहां पर देखो जब आप पहले कितने में बेच रहे थे 1750 में, लेकिन कहा नहीं उतने में नहीं बेचेंगे, अब 1800 में बेचेंगे। 1800 में बेचने पर आपको कितना मिल जाएगा 50 रुपए और मिल जाएंगे, 50 रुपए और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो पहले आपको 1700 में बेच रहे थे, लेकिन अब फिर आपने कहा कि अब हम 1800 में बेचेंगे तो 50 रुपए और मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर उसको परसेंटेज में देखा तो उसने कहा 4% अधिक मिलता है, तो यानी पहले अगर 100 मिल रहा होगा तो अब 104 मिल जाएगा। हमारे हिसाब से अगर पहले 100 रुपए में बेच रहे होंगे तो अब 104 में बेच रहे होंगे, तो कितना अधिक मिल जा रहा है हमको 4 रुपए, यानी 4% हमको क्या मिल रहा है अधिक मिल रहा है। तो जब 4% हमारा यहाँ पर अधिक मिल रहा है हमारे हिसाब से ये, और मिल कितना आ रहा है 85 रुपए अधिक, एक्चुअल में कितना आ रहा है 50 रुपए अधिक, तो 4 की परसेंट की वैल्यू कितनी है 4% की वैल्यू 50 है, और पूछा गया है इसका क्रय मूल्य, तो यहाँ पर कितनी की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, इसको काट दो 25 से इसको, और 25 पंचे कितना हुआ 125, 1250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। भाई 100 था 100, उसने कहा ना 4% अधिक लाभ होने लगता है, तो पहले अगर 100 था तो 104 अधिक मिलने लगा, तो हमें 4 ही अधिक मिला, 1250 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने लगेगा। ठीक है चलो या यू कह सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये यहाँ पर देखो ये हमारी क्या है सीपी की लाइन है, अब प्रॉफिट होना है, ठीक है प्रॉफिट होना है तो क्या होगा ये हम सीपी की लाइन मानते हैं, कॉस्ट प्राइस की लाइन ये है। यहाँ पर कुछ भी है, अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर जाएगा और अगर लॉस होगा तो हम नीचे जाएंगे। प्रॉफिट होगा हो ही रहा है तो जाहिर सी बात पहले 1750 में और फिर हमने 1800 यहाँ पर बेचा, तो यहाँ पर देखो ये कितने का डिफरेंस 50 का, लेकिन उसने कहा एक्चुअल में तुलना करने पर बेचने की तुलना में 4% अधिक है, तो यहाँ पर 4% की अधिक, तो ये पूरा एक्चुअल यहाँ से ही कंपेयर सीपी कितना होगा 100 ही तो होगा, 4% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये भी बहुत इजी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर एकदम खूबसूरत क्वेश्चन है, बैंक अकाउंट एकदम खाली है। ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 7/2 इसको हमने कहा था भाग की जगह पर गुणा रखते हैं तो तुरंत हम पलट देंगे। ठीक है फिर हम 3/2, ठीक है नीचे वाला भी हम सेम करेंगे,
ये करेंगे 2 बटे, अब इसमें पहले ये वाला ब्रैकेट देखिए यहाँ पर नहीं, अब ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सुप्रियोरिटी में रखते हैं, पहले ब्रैकेट फिर भाग, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर डिवीजन। तो हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3×5 = 15, कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 3×5 = 15 और नीचे कितना हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 5.25, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर ऊपर कितना हो जाएगा 21 बटे नीचे 10, यहाँ पर कितना हो गया तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो भाग है, सॉरी यहाँ पर क्या है भाई, भाग का सिंबल है, तो यहाँ पर भाग का सिंबल, तो नीचे लिखेंगे 7। अब भाग की जगह हम गुणे लगाएं तो तुरंत पलट देंगे 15, ठीक है। और वहां पर क्या है भाग 5.25, ठीक है 5.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये गया 2, ऊपर कितना हो गया तो ये पलट करके ऊपर जाएगा, तो 21/10 ये नीचे आ गया, 10 ये नीचे आएगा, इसमें 7 दूनी 14 ये यहीं पर रहेगा, और ये 15 ऊपर पलट करके जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए 7 से इसको, 7×3 = 21, 7 दूनी 14, 5×3 = 15, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर भाग हमारा वही चल रहा है, इसको अभी वैसे ही रखो, ठीक है। अब इसी को आगे ऊपर कितना हुआ 9, नीचे कितना हुआ 4, तो ऊपर हो गया 9, नीचे कितना हुआ 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर दोनों डेसिमल हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे भाई यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे। अब भाग की जगह हम गुणा रखेंगे तो तुरंत पलट देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 525 नीचे आ जाएंगे। भाई देखो भाग की जगह गुणा रखे, 100 पलट, तुरंत पलट देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 25, ठीक है, और 5 से इसको काट देते हैं तो ऊपर 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 105, ठीक है। फिर से 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 5 से काट देने पर आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 5, ठीक है 21 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7, तो 3/7 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 3/7 आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, एकदम इजी ही था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखिए एक डीआई का क्वेश्चन उन्होंने फिर से रख दिया है। कह रहा दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कारोबार करने वाली एक दुकान द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या में की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल का पहले ज्ञात करते थे, लैपटॉप और मोबाइल की संख्या में अंतर पूछ रहा है अन्य, तो लैपटॉप और मोबाइल कितना बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई। नंबर ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियो है, रेडियो है, ये टीवी है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, और ये हमारा वॉच यानी कि घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर 100, 200, यहाँ पर कितना 300, फिर हमारा 400, फिर 500 और अब 600, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, यहाँ पर 5वां। तो मोबाइल और लैपटॉप पहले चेक करते हैं, मोबाइल कितना है तो यहाँ पर है 500, और ये हो गया लैपटॉप कितना है 500, और मोबाइल कितना है तो मोबाइल है ये देखो 600। तो दोनों को जोड़ लेते हैं मोबाइल और, कितने हो गए 11, 500 और 600 मिलके कितने हो गए 11। अब अन्य कह रहा है अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में, तो अन्य कितने हैं तो अन्य हमारे देख लो मोबाइल और लैपटॉप को छोड़ दो, तो रेडियो कितना है 100, ये लिख लिया, टीवी कितना है 300, ये लिख लिया, और वॉच कितनी है 200, दोनों को जोड़ लिया, तो यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पर भी हमारे 600 आ गए। अब अन्य उत्पादों की तुलना में और मोबाइल लैपटॉप एक साथ, तो मोबाइल लैपटॉप एक साथ 11 और अन्य कितने 600, दोनों का अंतर कितना, तो दोनों का अंतर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 500। कौन सा आंसर 500 आपके पास, 600 और 1100 का डिफरेंस कितना 500। तो देख सकते हैं इजी क्वेश्चन था बहुत, इसमें जो है क्वेश्चन में कोई सोचे बहुत टफ था, तो टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा साइन ए प्लस कॉस बी का स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये सब लोग कर ले जाओगे, सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो बस। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी। अब ये देखो माइनस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस है, यही दिया हुआ है। अब ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ही स्टेप में आ गया, बस फॉर्मूला आपको अगर लगाना आता है, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब आज के थे 30-35 क्वेश्चन थे, तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करवाएं। देखिए बहुत मेहनत से बनाते हैं और क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के। तो मिलते हैं फिर से कल यहाँ पर 6 जनवरी 2021 के सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी